गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। और लास्ट क्लास में आपको याद होगा बच्चों, हमने चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखी थी हु आई एम, और आज हम उसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो उसको डिस्कस करने के लिए लेट्स मूव टुवर्ड्स द स्मार्ट बोर्ड। यस स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, हमारा चैप्टर था हु आई एम। इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये सेंटेंस कंप्लीशन वाला क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। क्या है ये, सेंटेंस कंप्लीशन। यानी कि इसमें आपको इनकम्प्लीट सेंटेंस दिए जाएंगे और आपको उन्हें कंप्लीट करना है अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट। पीटर्स फेवरेट डे ऑफ द वीक इज संडे बिकॉज, इसके बाद आप लिखेंगे, आपको याद होगा बच्चों, पीटर की कहानी पे चलते हैं। पीटर क्या कहता था कि उसका फेवरेट डे क्या हुआ करता था, सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। Why it was his favorite day? Because on that day he and his family used to go to watch a movie. उसका परिवार पूरा मिलकर के क्या करने जाता था, मूवी देखने जाता था। और इसीलिए उसे सेकंड संडे जो था वो बहुत ही ज्यादा प्रिय था, यानी कि बहुत अच्छा लगता था उसे। सेकंड संडे का उसे इंतजार रहता था कि कब वो दिन आएगा और कब हम पूरा परिवार एज एन हैप्पी फैमिली मिल करके बाहर जाएंगे। और फिर क्या होता था, वो बाहर मूवी देखने जाते थे थिएटर हॉल में। वहां पे उसके जो फादर थे बच्चों, वो एडवांस में ही क्या करके रखते थे, मूवी के टिकट्स बुक करके रखते थे। वो लोग मूवी में जाते थे और जैसी मूवी के दौरान आपको पता है बीच में ब्रेक आता है, इंटरवल आता है, उसमें उनके फादर उसके लिए क्या लेके आते थे, पीनट्स लेके आते थे, मूंगफलियां लेके आते थे, ठीक है। और वो लोग मूंगफली खाते थे। इस पे पीटर कहता है दैट आई एंजॉय इन दैट डार्क सिनेमा हॉल। जो सिनेमा हॉल के अंदर कैसा होता है, एकदम अंधेरा होता है। वहां पे पीटर बहुत इंजॉय करता है और साथ ही साथ उसे मूवी देखते देखते कुछ ना कुछ खाना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे पीटर्स फेवरेट डे ऑफ द वीक इज संडे बिकॉज ऑन दिस डे, इस दिन क्या होता है, हिज होल फैमिली ऑलवेज गोज टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म। ये आप बच्चों इसका आंसर लिखेंगे। आई होप ये क्लियर है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं अब। सेकंड सेंटेंस देखिए, नासिर वॉन्ट्स टू लर्न। अब आपको याद करना होगा नासिर की कहानी। तो नासिर की कहानी की तरफ चलते हैं बच्चों और याद करते हैं। नासिर एक बच्चा था जो क्या चाहता था, सीड्स कलेक्ट करना चाहता था, ठीक है, याद करो। वो सीड्स कलेक्ट करना चाहता था। और सीड्स कलेक्ट क्यों करना चाहता था, क्योंकि उनके पेरेंट्स की, नासिर के पेरेंट्स की क्या थी, कॉटन फार्मिंग वो लोग किया करते थे, या फिर हम कह सकते हैं कॉटन एग्रीकल्चर। और कॉटन फार्मिंग वो करते थे। और हर साल कॉटन फार्मिंग के लिए उन लोगों को क्या करना पड़ता था, उसके पेरेंट्स को क्या करना पड़ता था, जो सीड्स थे उन सीड्स को बच्चों कलेक्ट करना पड़ता था, खरीदना पड़ता था, और जो कि काफी एक्सपेंसिव होते थे और उनके काफी सारे पैसे उसमें खर्च हो जाते थे। फिर वो ये चीज एक बार अपने ग्रैंडफादर से डिस्कस करता है कि हम लोग बीज क्यों खरीदते हैं, सीड्स क्यों खरीदते हैं। उस पर ग्रैंडफादर कहते हैं कि एक आजकल जो है सीड्स प्रिजर्व कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। पुराने वक्त में यानी कि दादाजी के वक्त में क्या हुआ करता था कि जो उनके कॉटन प्लांट्स होते थे वो उसी में से क्या ले लेते थे, कॉटन के सीड्स निकाल के रख लेते थे और उनको प्रिजर्व किया करते थे। उस वक्त का जो क्लाइमेट था, सिचुएशन थी, सराउंडिंग्स, इन्वायरमेंट था, वो कुछ ऐसा था जो कि सपोर्ट करता था और प्रिजर्व करने में हेल्प करता था कॉटन के सीड्स को। बट आज समय बदल चुका है, इसीलिए नासिर क्या सीखना चाहता है, नासिर ये सीखना चाहता है हाउ टू प्रिजर्व सीड्स
कि सीड्स को कैसे प्रिजर्व कर सकें सो दैट दे कैन बी यूज्ड अगेन, ताकि उनको फिर से यूज किया जा सके विदाउट इन्वेस्टिंग मनी ऑन देम, ताकि उनमें उनको पैसे खर्च करने की जरूरत ना पड़े। जब आप कॉटन प्लांट ग्रो कर रहे हैं तो उसमें से जो बीज निकलता है आप उसी को कलेक्ट कर लीजिए, फिर से पैसा खर्च करने की जरूरत क्या है। तो इस वजह से नासिर ये करना चाहता है। आई होप ये भी स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं बच्चों। डोल्मा बिलीव्स दैट शी कैन मेक अ गुड प्राइम मिनिस्टर बिकॉज, डोल्मा को ऐसा लगता है कि वो, शी कैन मेक का मतलब है दैट शी कैन बिकम अ गुड प्राइम मिनिस्टर, वो एक अच्छी प्रधानमंत्री बन सकती है। डोल्मा को ऐसा क्यों लगता है? बिकॉज शी वॉन्ट्स टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन, क्योंकि वो हर किसी के लिए चीजों को बेहतर बनाना चाहती है, चीजों को अच्छा करना चाहती है, इसलिए डोल्मा को ऐसा लगता है। आपको याद करो बच्चों डोल्मा की कहानी। अब डोल्मा ये कहती है कि मेरा एक ख्वाब है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हूँ। भले ही इस ख्वाब को सुनकर के जब मैं लोगों के साथ इसे शेयर करती हूँ तो सब मुझ पर हंसते हैं कि ये कर पाना पॉसिबल नहीं है, बट मुझे खुद पर यकीन है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर शुरू से ही क्या है, टेंडेंसी है, मैं लोगों की मदद करती हूँ। जहाँ पे जो चीजें खराब होती हैं उनको ठीक करने की कोशिश करती हूँ। और मेरा ये एक तरह से टारगेट है या पर्पस है कि मैं चाहती हूँ हमारे कंट्री में क्या हो बच्चों, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुलें, हेल्थ सर्विसेज बेहतर हो। इस तरह की मेरी क्या है, ख्वाहिश है, तमन्ना है, और इसीलिए मैं एक प्राइम मिनिस्टर, अच्छी प्राइम मिनिस्टर बन सकती हूँ। जब किसी को कोई प्रॉब्लम होती है सभी लोग स्कूल में मेरे पास आते हैं, इवन टीचर्स ऑल्सो लुक अप टू मी, टीचर्स भी मेरी तरफ देखते हैं जब कभी भी कुछ चीज ऑर्गेनाइज स्कूल में करनी होती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें अब ट्रू और फॉल्स बताना है। पीटर इज एन ओनली चाइल्ड, क्या पीटर इकलौता बच्चा है? तो इसका आंसर होगा बच्चों नहीं, पीटर इकलौता चाइल्ड नहीं है, उसकी फैमिली में और भी बच्चे हैं। नेक्स्ट, व्हेन सरबजीत गेट्स एंग्री ही शाउट्स एट पीपल, क्या जब सरबजीत को गुस्सा आता था वो लोगों पे चिल्लाता था? इसका आंसर होगा फॉल्स, नहीं। उसने बताया था जब पहली बात तो ये कि सरबजीत को गुस्सा कब आता है, सरबजीत को गुस्सा तब आता है जब लोग उस पर बिलीव नहीं करते, वो सच कह रहा होता है और लोग उसका यकीन नहीं करते हैं। जैसे कि जब वो ये कहता है कि किसी ने उसकी बुक्स उससे बोरो की थी, इस वजह से वो क्लास में अपनी बुक नहीं ले पाया है, ला पाया है, तो टीचर उस पर बिलीव नहीं करती है। और जब वो अपने पेरेंट्स से ही कहता है कि मैंने एग्जाम्स के लिए तैयारी अच्छी करी थी लेकिन मेरे मार्क्स फिर भी अच्छे नहीं आए, तो भी उस पर कोई बिलीव नहीं करता है, तब उसे इन सब चीजों पे गुस्सा आता है। और वो अपने गुस्से को कैसे जाहिर करता है, हाउ डज ही रिप्रेजेंट्स हिज एंगर, वो अपने एंगर को कैसे बाहर वो करता है? तो क्या करता है बच्चों, वो एंग्री नहीं होता है, ठीक है, वो शाउट नहीं करता है लोगों पे, बल्कि वो क्या करता है, ही लुक्स टुवर्ड्स हिज शूज, वो अपने शूज की तरफ देखता है और 10 तक काउंटिंग करता है ताकि लोग उसके गुस्से वाले फेस को ना देख सकें। ठीक है। थर्ड इज नासिर लिव्स इन द सिटी, क्या नासिर सिटी में रहता है? नहीं, तो नासिर सिटी में नहीं रहता है बच्चों, ये भी फॉल्स होगा, वो विलेज में रहता है अपने पेरेंट्स के साथ। राधा's मदर enjoy डूइंग थिंग्स विद हर, राधा की मदर उसके साथ चीजें करना, यानी कि उसके साथ पढ़ाई करना, उसके गेम्स में उसके साथ पार्टिसिपेट करना, उसके साथ बैठ के बातें करना, क्या इन सबको एंजॉय करती है? तो इसका आंसर होगा बिल्कुल ट्रू। क्यों एंजॉय करती है बच्चों, हमें कैसे पता चला? जब वो राधा बताती है कि मुझे ट्रीज क्लाइंब करना बहुत पसंद है और मेरी मदर मुझे कई बार मना करती है ट्रीज। सेज कि मेरी मदर मुझे कई बार मना करती है ट्रीज क्लाइंब करने के लिए, बट समटाइम्स शी ऑल्सो क्लाइम्स अ ट्री, वो भी ट्री पे क्लाइंब करके आती हैं और हम दोनों बैठ के वहां पे क्या करते हैं, खूब सारी बातें करते हैं और बुक्स रीड करते हैं। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स टू द
टू नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस। इसमें आपको फिलअप्स करना है वन हैज बीन डन फॉर यू। जैसे कि पहला है व्हेन आई एंजॉय लिसनिंग टू पीपल एंड सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स आई यूज माय इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। जब हम किसी की समस्या को सुनते हैं और अपनी उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करते हैं, तो वो हम कौन सी इंटेलिजेंस यूज कर रहे होते हैं बच्चों? उस वक्त हम यूज करते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है, इस तरह से आपको और भी आंसर देने हैं। व्हेन आई एंजॉय डांसिंग और फिजिकल एक्टिविटी आई यूज माई डैश इंटेलिजेंस। तो जब आप बच्चों जैसे डांसिंग हो गया या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी को आप एंजॉय कर रहे हैं, तो आप कैसे उस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं? थ्रू योर बॉडी, अपने शरीर से। तो ये कौन सी इंटेलिजेंस हो जाती है? ये आपकी बॉडीली इंटेलिजेंस हो जाती है। ठीक, क्योंकि हमारी बॉडी के पास भी क्या है? अपने खुद के न्यूरॉन्स हैं और वो अपनी बॉडी की इंटेलिजेंस को यूज करती है। नेक्स्ट इज व्हेन आई एंजॉय लुकिंग एट मैप्स एंड एग्जामिनिंग पिक्चर्स आई यूज माई डैश इंटेलिजेंस। जब हम मैप्स में देख रहे होते हैं या फिर पिक्चर्स को देख करके किसी चीज को, किसी सिचुएशन को एग्जामिन कर रहे होते हैं, उसके बारे में पता लगा रहे होते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी देखने की शक्ति को यूज कर रहे हैं। तो वो कहलाती है विजुअल इंटेलिजेंस। क्या कहती है बच्चों? विजुअल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट इज व्हेन आई एंजॉय वर्किंग विद नंबर्स। जब हम नंबर्स के साथ खेलते हैं और मैथ्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो उस वक्त हम कौन सी इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं? उस वक्त हम यूज करते हैं मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। When I enjoy telling a story or arguing, I use my dash intelligence। और जब हम स्टोरी कह रहे हैं, स्टोरी सुना रहे हैं किसी को या फिर किसी के साथ आर्ग्यू कर रहे हैं, ठीक है, बहस कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, तो उस वक्त हम क्योंकि अपने माउथ को यूज कर रहे हैं ना, तो वो हो जाती है हमारी वर्बल, कहने वाली इंटेलिजेंस, वर्बल इंटेलिजेंस। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह की हमने इंटेलिजेंस देखी, वर्बल इंटेलिजेंस, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, विजुअल इंटेलिजेंस, बॉडीली इंटेलिजेंस एंड इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है बच्चों मैच द जॉब ऑन द लेफ्ट विद डिस्क्रिप्शन ऑन द राइट। कि जो जॉब है उसको उसके डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हमें मैच करना है। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले आ जाइए, देखिए नेविगेटर कौन होता है? नेविगेटर वो होता है जो फाइंड्स एंड मॉनिटर्स द रूट, जो रास्ते को ढूंढता है, मॉनिटर करता है और हमें सही डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में हमें ट्रेवल करना है। सेकेंड इज आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट कौन होता है बच्चों? जो बिल्डिंग्स और या फिर किसी टाउन, शहर, सिटी के डिजाइन को डेवलप करता है, उसका जो प्लान है उसको डिजाइन करता है कि किस तरह से ये बिल्डिंग बनेगी, ये टाउन बनेगा, ये सिटी बनेगी। ठीक है। थर्ड पॉलिटिशियन, आपको पता है बच्चों, ठीक है, वो क्या होते हैं? जो वर्क इन पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिक्स में काम करते हैं, यूजुअली बाय स्टैंडिंग फॉर इलेक्शन, जो इलेक्शंस में खड़े होते हैं, वो क्या होते हैं बच्चों? पॉलिटिशियंस। नेक्स्ट इज इंजीनियर्स। इंजीनियर्स कौन होते हैं? जो बिल्ड करते हैं चीजें, रोड्स, ब्रिजेस, इंजन्स, मशीन्स, उन्हें हम इंजीनियर्स कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामर, जो प्रोग्राम्स को डेवलप करते हैं, डिजाइन द सिस्टम बाय विच अ कंप्यूटर रन्स, जिससे कंप्यूटर रन करता है और इंफॉर्मेशन देता है, उस सिस्टम को जो डिजाइन करते हैं, दे आर कंप्यूटर प्रोग्रामर। एथलीट कौन है बच्चों? जो स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज, जैसी एक्टिविटीज, रनिंग, जंपिंग एक्सेट्रा जो लोग करते हैं परफॉर्म, उन्हें हम एथलीट कहते हैं। डिस्क जॉकी कौन होता है बच्चों? जिसे हम डीजे भी कहते हैं। ठीक है, आपको याद होगा डीजे कहते हैं हम। तो डीजे का फुल फॉर्म होता है डिस्क जॉकी, और डिस्क जॉकी का काम क्या है? कंट्रोल एंड पुट्स टुगेदर प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक का जो प्रोग्राम है उसको कंट्रोल करना और सभी ट्यून्स को एक साथ पुट टुगेदर करना। नेक्स्ट वन इज कंपोजर। कंपोजर का काम क्या है? जो म्यूजिक क्रिएट करता है, ठीक है, जो संगीत बनाता है, वो कंपोजर कहलाता है। काउंसलर होता है बच्चों, जो लोगों को एडवाइस करता है व्हाट टू डू अबाउट जॉब्स, जॉब्स के रिगार्डिंग, पर्सनल प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग लोगों की काउंसलिंग करता है। एंड देन कम्स जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट कौन है बच्चों? पत्रकार, जो कि पत्रकारिता करते हैं, रिपोर्ट्स देते हैं न्यूज चैनल पर, न्यूज़पेपर पर, रेडियो में, और या फिर टीवी में आप उनकी रिपोर्ट्स देखने को मिलती हैं।
ये होते हैं बच्चों हमारे जर्नलिस्ट। अब ये कुछ क्वेश्चन बच्चों पोएम से पूछे जा रहे हैं, जो आपको याद होगी हमने पोएम रीड करी थी वंडरफुल वर्ड्स वाली। तो आपको क्या करना है, विद योर पार्टनर कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस इन योर ओन वर्ड्स यूजिंग द आइडियाज इन द पोएम। पोएम के आइडियाज को यूज करते हुए सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो उसमें लाइन थी, डू नॉट लेट अ थॉट श्रिवल एंड डाई। एक थॉट को मरने ना दें बिकॉज फॉर वांट ऑफ अ वे टू से इट, और कुछ तरीके से उसको मरने ना दे क्योंकि वो कुछ ना कुछ कहना चाह रहा होता है वो थॉट। इंग्लिश इज अ डैश विद वर्ड्स दैट एवरीवन कैन प्ले। इंग्लिश क्या था, एक वंडरफुल गेम था। वंडरफुल गेम से उसे कंपेयर किया गया था, और जिससे कि सब क्या कर सकते हैं, सब खेल सकते हैं, यानी कि सब उस लैंग्वेज को सीख करके अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। वन हैज टू मैच, क्या मैच करना है, टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड। अपने थॉट माइंड में आ रहे ब्राइटेस्ट थॉट्स को मैच करना होता है। वर्ड्स आर द डैश ऑफ थॉट। वर्ड्स क्या है थॉट्स के, फूड और ड्रेस है। ये पोएम में भी बताया गया था। अब इन लाइंस को आपको क्या करना है बच्चों, डिस्कस करना है। ऑल द दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट इन योर हेड। इसका मीनिंग क्या था कि द पोएट सेज दैट यू ओनली हैव टू सेलेक्ट वर्ड्स। आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स को सेलेक्ट करना है और उनको एक्सप्रेस करना है, उनकी मदद से अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना है, जो कि कहाँ चल रहे हैं, आपके हेड में प्रेजेंट है। ठीक है। For many of the loveliest things have never yet been said. इसका मतलब क्या होगा कि the poet encourage readers to convert their thoughts into words. वो चाहता है कि लोग अपने thoughts को words में convert करें and speak them, और उनको कहें, बाहर बोलें, as these are loveliest things that never have yet been said. कि ये वो चीजें हैं जो आज तक कभी इससे पहले कही नहीं गई है। Next is, and everyone's longing today to hear some fresh and beautiful thing. All the people are listening to the same thoughts. क्योंकि बहुत वक्त से सब लोग एक ही प्रकार के थॉट्स को सुन रहे हैं। Everyone is so excited to hear some new thing. हर व्यक्ति कुछ नई चीज सुनने के लिए क्या है, एक्साइटेड है। So speak your thoughts brilliantly. इसलिए अपने थॉट्स को क्या करें, बहुत ही अच्छी तरीके से सामने प्रेजेंट करें। I hope this is clear. And last one was, but only words can free a thought from its prison behind your eyes. अब बच्चों इसका क्या मतलब था कि only words can free a thought from its prison behind your eyes. इसका मीनिंग ये होता है स्टूडेंट्स कि यू हैव थॉट्स इन योर माइंड, कि हमारे जो थॉट्स हैं वो हमारे माइंड में है, बट इट्स इन प्रिजन। लेकिन वो एक तरह का क्या है, प्रिजन है बिहाइंड योर आईज। हमारे आईज के पीछे ही हमारा माइंड है, और वहां पे प्रिजन की तरह कैद है हमारे थॉट्स। यू नीड टू फ्री थॉट्स। हमें उन थॉट्स को क्या करना है, फ्री करना है। और वो किस तरह से फ्री होंगे, जब हम उन थॉट्स को क्या देंगे बच्चों, शब्द देंगे, वर्ड्स। सो स्टूडेंट्स, जो चैप्टर हु आई एम और जो एक पोएम थी बच्चों आपकी वंडरफुल वर्ड्स, उसके क्वेश्चन आंसर्स को आज हमने आज की क्लास में कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।